कहानी शुरू होती है एक ऐसे प्रिंस से जिसे लगता था कि पूरा ब्रह्मांड उसके थोबड़े और बैंक बैलेंस के चारों तरफ घूमता है। ये प्रिंस इतना बड़ा शाना था कि अपने पैलेस में सिर्फ इंस्टाग्राम मॉडल्स और सुंदर लड़कियों को एंट्री देता था। एक रात जब प्रिंस पार्टी में गुलाबी शरारा पे ठुमके लगा रहा था, तभी बाहर मौसम ने करवट ली और एक गरीब दादी अम्मा बारिश से बचने के लिए पैलेस में घुस आईं। दादी ने प्रिंस को एक रोज यानी गुलाब ऑफर किया, पर प्रिंस का एटीट्यूड तो देखूं। उसने दादी के झुर्रियों वाले चेहरे का मजाक उड़ाया और बोला, दादी ये सस्ता फूल अपने पास रखो और निकल लो यहां से। दादी ने समझाया कि बेटा, असली फिल्टर दिल में होता है, चेहरे पे नहीं। पर प्रिंस तो घमंड मैक्स मोड में था। उसने सबके सामने दादी को रोस्ट कर दिया। तभी दादी का दिमाग सटका और उन्होंने अपना फाइनल फॉर्म दिखाया। भाई, दादी तो निकली प्रो लेवल जादूगरनी। उन्होंने चुटकी बजाई और एक हसीन अप्सरा बन गई। प्रिंस की वही हालत हो गई। दीदी सॉरी, मजाक कर रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। जादूगरनी समझ गई थी कि इस लौंडे के दिल में गरीबों के लिए सिर्फ नफरत है। प्रिंस घुटनों पे आकर गिड़गिड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने कहा, अब तो तेरा सिस्टम हैंग होगा। गुस्से में जादूगरनी ने प्रिंस को एक खतरनाक बीस्ट यानी जानवर बना दिया। इतना ही नहीं, उसने गांव वालों की मेमोरी से प्रिंस का डेटा ही डिलीट कर दिया। वो फूल कोई मामूली फूल नहीं, बल्कि एक मौत का टाइमर था। अगर फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस ने किसी का सच्चा प्यार नहीं जीता, तो वो हमेशा के लिए शेरे पंजाब यानी जानवर ही बना रह जाएगा। कई साल बीत गए। महल में स्पाइडर्स ने अपना किला बना लिया। अब सीन शिफ्ट होता है गांव की टॉपर लड़की बेल पे। बेल को बुक्स का इतना चस्का था कि वो चलते फिरते भी एनसीईआरटी चाट जाती थी। उसके पापा एक डिजाइनर थे, थोड़े भुलक्कड़ टाइप। इसी गांव में गैस्टॉन नाम का एक छपरी भी था, जो खुद को गांव का सलमान खान समझता था और बेल के पीछे हाथ धो के पड़ा था। पर बेल उसे अनसीन करके निकल जाती थी। एक दिन बेल के पापा किसी काम से जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर गूगल मैप्स ने धोखा दे दिया और वो रास्ता भटक गए। शॉर्टकट के चक्कर में उनके पीछे भेड़िए पड़ गए। पापा ने अपनी घोड़ा गाड़ी ऐसे भगाई जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो, और भागते भागते पहुंच गए उसी श्रापित महल के दरवाजे पर। पापा ने महल अंदर देखा तो माहौल एकदम वीआईपी था। कोई इंसान नहीं था, पर गर्मी के लिए आग जल रही थी। पापा को लगी थी कड़ी वाली भूख, तो उन्होंने फ्री बफे समझ के टेबल पे धावा बोल दिया। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनका भूतों से सामना होने वाला है। पापा मजे से खीर पेल रहे थे कि तभी एक चाय का कप उनके पास आया और बोला, और अंकल, चीनी कम है क्या? पापा की तो वहीं फटी की फटी रह गई। वहां का सारा फर्नीचर, घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप, सब के सब पहले इंसान थे जो कर्ज की वजह से घर का सामान बन गए थे। पापा ने वहां से भाग मिल्खा भाग वाला सीन कर दिया। बाहर गार्डन में पापा को एक सुंदर सफेद गुलाब दिखा। उन्हें याद आया कि बेल ने फूल मांगा था, तो उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। बस वहीं एंट्री हुई हमारे बीस्ट भाई की। बीस्ट ने चिल्लाया, मेरे गार्डन में चोरी, अब तू जेल में चक्की पीसेगा। बीस्ट ने पापा को इल्लीगल एंट्री के जुर्म में अंदर डाल दिया। घोड़ा अकेला घर पहुंचा। बेल समझ गई कि पापा की एल लग गई है। वो तुरंत घोड़े पे बैठी और सीधे पहुंची उसी डरावने महल में। बेल अंदर जाकर आवाज लगाई, हेलो, कोई है? डिलीवरी बॉय नहीं हूं, पापा को लेने आई हूं। पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। बेल को अजीब सी खुसफुस सुनाई दी। असल में वहां की घड़ी और कैंडल स्टैंड आपस में चुगली कर रहे थे। तभी ऊपर से पापा के चिल्लाने की आवाज आई। बेल भागते हुए ऊपर गई और देखा कि पापा को एक सेल में बंद किया गया है। पापा ने डरते हुए कहा, बेटी भाग जा, यहाँ का ओनर इंसान नहीं, भेड़िया है। मैंने सिर्फ एक फूल तोड़ा था और इसने मेरा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। पापा उसे भागने को बोल ही रहे थे कि पीछे से बीस्ट की खतरनाक एंट्री हुई। बेल ने उसे देखा तो एक बार तो डर गई, पर फिर उसने अपना लेडी दबंग मोड ऑन किया। बेल ने बीस्ट को सुनाना शुरू किया, ओए एनिमल, एक फूल के लिए बूढ़े इंसान को जेल, शर्म करो। उसने कहा कि पापा को छोड़ो और मुझे बंद कर लो। बीस्ट थोड़ा शॉक था कि ये लड़की मुझसे डर क्यों नहीं रही है। बीस्ट बोला, ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आखिरी बार पापा को बाय बोल दो, फिर ये कभी नहीं खुलेगा। बेल ने दिमाग लगाया, पापा को बाहर धक्का दिया और खुद को अंदर लॉक कर लिया। बीस्ट बेचारा यूएनओ रिवर्स का शिकार हो गया। पापा रोते हुए गांव भागे हेल्प लेने के लिए। इधर बेल जेल में बंद हो गई, पर जैसे ही बीस्ट गया, वहां की बोलती घड़ी और कैंडल स्टैंड बेल के पास आए। उन्होंने कहा, वेलकम टू द होटल श्रापित। हम पहले इंसान थे, पर अब होम डेकोर बन गए हैं। वो लोग बेल को एक मस्त लग्जरी रूम में ले गए। जब बीस्ट को पता चला तो वो फर्नीचर पे भड़का, पर कैंडल स्टैंड ने बोला, भाई थोड़ा दिमाग लगा,
यही वो हसीना है जो हमारा कर्ज तोड़ सकती है। जाओ उसे डिनर पे बुलाओ, थोड़ा इम्प्रेस करो। बीस्ट बोला, क्या मैं इतना गिर गया हूं कि अब इस चोर की बेटी के साथ कैंडल लाइट डिनर करूंगा? पर सबके फोर्स करने पे वो मान गया। असल में इन सब फर्नीचर की हालत का जिम्मेदार बीस्ट ही था, क्योंकि उसने दादी अम्मा की बेइज्जती की थी। बीस्ट ने दरवाजा खटखटाया और बोला, डिनर पे चलना है तो चल, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बेल ने अंदर से झाड़ दिया, तू पागल है क्या? पहले किडनैप किया और अब डेट पे बुला रहा है, कतई नहीं आऊंगी। बीस्ट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने दरवाजा पीटा और बोला, ठीक है, अब तू भूखी ही मरेगी, कोई इसे खाना नहीं देगा। सब फर्नीचर बेचारे उदास हो गए कि लगता है अब हमेशा बर्तन बन के ही रहना पड़ेगा। बीस्ट उदास होकर उस जादुई फूल को देखने गया। पंखुड़ियां तेजी से गिर रही थी। बीस्ट को डर था कि अगर ये सब गिर गईं तो वो और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएंगे। इधर गांव में पापा सबको बता रहे थे, भाई जंगल में एक जानवर है। सब उन पे ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुन रहे हो। सिर्फ गैस्टोन ने सोचा कि यही मौका है हीरो बनने का और बेल को पटाने का। गैस्टोन और उसकी टीम जंगल गई, पर पापा रास्ता भूल है। गैस्टोन को गुस्सा आया और उसने बोला, बूढ़े, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। जब गैस्टोन ने बेल से शादी की बात की और पापा ने मना किया, तो गैस्टोन ने पापा को पंच मार के पेड़ से बांध दिया ताकि भेड़िए उनका लंच कर ले। तभी वहां अगता नाम की एक लेडी आई जिसे गांव से निकाला गया था। उसने पापा की जान बचाई। इधर पैलेस में एक कप ने बेल को समझाया कि बीस्ट भाई दिल के बुरे नहीं हैं, बस उनका बचपन थोड़ा खराब था। गलती से वो उस वीआईपी रूम में घुस गई जहां जादुई फूल था। जैसे ही वो फूल को छूने वाली थी, बीस्ट वहां सुनामी बन के आया और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेल डर के मारे रोती हुई महल छोड़ के भाग गई। जंगल में भेड़ियों ने बेल को घेर लिया। बेल की एल लगने ही वाली थी कि बीस्ट ने बागी मूवी की तरह एंट्री मारी। उसने सब भेड़ियों को धो दिया, पर खुद भी जख्मी हो गया। बेल ने देखा कि बीस्ट ने उसकी जान बचाई है, तो वो उसे वहीं छोड़ के नहीं गई। बेल उसे घोड़े पे लाद के वापस महल ले आई। फर्नीचर वाले तो पार्टी करने लगे। उन्होंने बेल को अपनी स्टोरी बताई, पर यह नहीं बताया कि तुझे इस जानवर से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि फोर्स करने से सच्चा वाला प्यार नहीं होता। बेल बीस्ट की पट्टी कर रही थी और उसे शायरी सुना रही थी। जब बीस्ट ने शायरी कंप्लीट की तो बेल शॉक्ड। उसने पूछा, तुझे भी पोइट्री आती है? बीस्ट ने स्वैग में कहा, भाई मैं बस शक्ल से जानवर हूं, डिग्री पूरी है मेरी। बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले गया, जो इतनी बड़ी थी कि गांव की सारी बुक्स उसके एक कोने में आ जाएं। बेल खुश हो गई। अब दोनों साथ में खाना खाने लगे, बातें करने लगे, और बीस्ट ने तो गाना भी गाया। दोनों की सेटिंग जमने लगी थी। फर्नीचर ने बीस्ट का मेकओवर किया, उसे एकदम टिप टॉप प्रिंस की तरह तैयार किया। शक्ल जानवर वाली ही थी, पर कपड़े महंगे थे। बेल भी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। दोनों ने महल में रोमांटिक डांस किया। गांव में पापा ने गैस्टोन की पोल खोल दी, पर गैस्टोन बड़ा प्लेयर निकला। उसने सब झूठ बोल दिया और लोगों को यकीन दिला दिया कि पापा का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। गांव वालों ने पापा को बंदी बना लिया। इधर डांस के बाद बीस्ट ने बेल को मैजिक मिरर दिया। बेल ने पापा को मुश्किल में देखा तो बीस्ट का दिल पिघल गया। उसने बेल को जाने दिया, ये जानते हुए भी कि अब उसका श्राप कभी नहीं टूटेगा। बेल गांव पहुंची और मिरर में सबको बीस्ट दिखाया। उसने कहा, देखो, ये जानवर नहीं, मेरा यार है। गैस्टोन को जलन होने लगी कि मुझे छोड़ के इस कुत्ते से प्यार। उसने लोगों को भड़काया कि बीस्ट ने बेल पे काला जादू किया है। गैस्टोन ने बेल और उसके पापा को बांध दिया और पूरे गांव को लेकर निकल गया बीस्ट का एनकाउंटर करने। गैस्टोन का असली प्लान महल पे कब्जा करके डिक्टेटर बनना था। गांव वाले महल में घुसे तो फर्नीचर ने उनकी ऐसी ठुकाई की कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो वॉर में है या किचन में। गैस्टोन ऊपर पहुंच गया और बीस्ट को गोली मार दी। बीस्ट ने लड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो बेल के बिना जीना नहीं चाहता था। तभी बेल वहां पहुंची। उसने गैस्टोन को रोका, पर इस धक्का मुक्की में गैस्टोन का पांव फिसला और सीधे तपाक से नीचे गिर गया। गैस्टोन गया तेल लेने। बीस्ट जब बेल को देखा तो उसके अंदर एवेंजर्स जैसी ताकत आ गई। बीस्ट ने गैस्टोन को गार्डन से पकड़ा, पर उस पर रहम खा के छोड़ दिया। पर गैस्टोन ने पीछे से फिर गोली चलाई। बैड लक देखो, जिस पत्थर पे वो खड़ा था वही टूट गया और गैस्टोन का गेम ओवर हो गया। बीस्ट आखिरी सांसें ले रहा था। फूल की आखिरी पंखुड़ी गिर गई। सब फर्नीचर बेजान हो गए। बेल रोई और बोली, आई लव यू, और उसे एक मैजिक किस दे दी। तभी एंट्री हुई हमारी वही अगता, यानी जादूगरनी की। उसने देखा कि सच्चा प्यार मिल गया है, तो उसने श्राप वापस ले लिया। बीस्ट बन गया हैंडसम प्रिंस और सारे फर्नीचर बन गए हसीन लोग। सब लोग खुश थे। महल में पार्टी शुरू हो गई और बेल प्रिंस की जोड़ी जम गई। दोस्तों, मॉरल यही है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड डोंट जज अ बीस्ट बाय इट्स फेस।